अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, रोशनी टीवी खबरनामे में आपका खैर मक़दम है। खबरनामे का आगाज़ करते हैं हदीस मुबारका से। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हज़रत अबू हुरैरा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु रिवायत करते हैं कि रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि रोज़ा ढाल है, इसलिए ना तो बुरी बात करे और ना जहालत की बात करे, और अगर कोई शख्स रोज़ेदार से झगड़ा करे या गाली गलौज करे तो कह दे कि मैं रोज़ादार हूँ। 2 बार कह दे, कसम है उस ज़ात की जिसके कब्ज़े में मेरी जान है कि रोज़ेदार की मुँह की बू अल्लाह के नज़दीक मुश्क की खुशबू से बेहतर है कि वो खाना पीना और अपनी मरगूब चीज़ों को रोज़ों की खातिर छोड़ देता है और मैं उसका बदला देता हूँ, यानी नेकी 10 गुना मिलती है। खबरों से क़ब्ल नज़र डालते हैं आज की हम सुर्खियों पर। आलमी तहरीकों में सुनहरी हुर्फों से तहरीर की जाने वाली जद्दोजहद हमारी। हैदराबाद में वाक़ई पब्लिक गार्डन में इनेख़ाद अमल में लाए गए तेलंगाना यौम अवामी हुक्मरानी के मौके पर सीएम रेवंत रेड्डी ने कौमी परचम कुशाई अंजाम दी। बादशाहियत से जमहूरी निज़ाम में तेलंगाना के सबूत खत्म रखने का दिन है। हैदराबाद के तेलंगाना भवन में इनेख़ाद अमल में लाए गए यौम इंज़माम तकारीब से BRS कारगुज़र सदर KTR का इजहार। निजामाबाद कलेक्ट्रेट में यौम अवामी हुक्मरानी का किया गया शानदार पैमाने पर इनेख़ाद। रियासती मुशीर वेम नरेंद्र रेड्डी ने कौमी परचम लहराया। इस तकारीब में MLA सुदर्शन रेड्डी, डॉक्टर भूपत रेड्डी ने की शिरकत। हिंदुस्तान के वजीर आजम की हैसियत से तीसरी बार अवाम की खिदमत करने वाले वजीर आजम मोदी आलमी सतह पर उभरना मुल्क के लिए काबिल फ़ख्र है। निजामाबाद BJP दफ्तर में मोदी के जन्मदिन के मौके पर क़ायदीन की जानिब से इनेख़ाद अमल में लाए गए तकारीब से अर्बन MLA धनपाल का खिताब। रियासत में यूरिया की शदीद किल्लत है। वेलपुर में इनेख़ाद अमल में लाए गए मीडिया इजलास से साबिक़ा वजीर बालकोंडा MLA प्रशांत रेड्डी का इजहार। हैदराबाद में वाक़ई तेलंगाना जागृति दफ्तर में के कविता ने यौम इंज़माम का एहतमाम करते हुए अजीम मुजाहिद आज़ादी मोहम्मद ख्वाजा मोइनुद्दीन को खुसूस एजाज़ की पेशकशी। निजामाबाद कांग्रेस भवन में यौम अवामी हुक्मरानी का शानदार पैमाने पर इनेख़ाद अमल में लाया गया। इस तकारीब में जिला एसोसिएशन लाइब्रेरी चेयरमैन अंता रेड्डी, राजा रेड्डी, TPCC जनरल सेक्रेटरी राम भोपाल ने शिरकत करते हुए परचम कुशाई अंजाम दी। निजामाबाद मजलिस क़ायदीन की म्युनिसिपल कमिश्नर से मुलाकात व तहरीरी नुमाइंदगी। बर्थ सर्टिफिकेट के हुसूल में आसानी, इंदिरमा इल्लू मकानात को तामीरी इलाकों में बर्क़ी की सरबराही, आवारा कुत्तों की बहुतात को रोकने का किया मुतालबा। अब बढ़ते खबरों की तफसील की जानिब। दशहरा की तातीलात में स्कूलों के तलबा व तालिबात के लिए सीरतुन्नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के उस मुकाबले रजिस्ट्रेशन की आखिरी तारीख 22 सितंबर 2025। शहर निजामाबाद का नौ क़याम शुदा दीनी मौसरी खैर अकामती इदारा दारुल उलूम सय्यदिया और निजामाबाद जमीयत उलमा खादिम की जानिब से हर साल ये कोशिश होती चली आ रही है कि स्कूलों और कॉलेजों में पढ़ने वाले तलबा व तालिबात को दीन से करीब करने और इनको इस्लामी मालूमात फराहम करने के लिए अय्याम तातीलात का सही इस्तेमाल किया जाना चाहिए, जिसके लिए कभी गरमाई तालीम, कभी अकायद क्विज़ और कभी इस्लामी जनरल नॉलेज क्विज़ या सीरतुन्नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम क्विज़ मुनक़िद करके इनमें दीनी शौक़ पैदा करने की काबिल कदर सही की जा रही है। साल हाल भी दशहरा की तातीलात को मौके गनीमत जानते हुए सीरतुन्नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम क्विज़ मुकाबले मुनक़िद किए जा रहे हैं, जिसमें हर मुकातिब के तलबा व तालिबात, स्कूलों और कॉलेजों में तालीम हासिल करने वाले बच्चे बच्चियाँ या घरों में अरबी ट्यूशन पढ़ने वाले बच्चे बच्चियाँ हिस्सा लेकर इनाम पा सकते हैं। इन ख्यालात का इजहार मौलाना अब्दुल क़य्यूम शाकिरुल क़ासिमी इमाम व ख़तीब
खादिम मस्जिद इस्लामिया व खादिम जमीयत उलमा दारुल उलूम सईदिया मालापल्ली निज़ामाबाद ने अपने साफ़ती एलामिया में किया। नेज़ कहा कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मुबारक सीरत से वाकिफ़ होना और आपकी मुबारक ज़िंदगी के मुताल्लिक़ मालूमात हासिल करना मौजूदा दौर में बड़ी अहमियत का हामिल है। सोशल मीडिया के तौसत से इस साल कई ऐसे वाक़यात सामने आए हैं कि हमारे बच्चों को नबी का, आपके वालिदैन का, अज़वाज मुतहरात और साहिबा इकराम का नाम तक नहीं मालूम है। अल्हम्दुलिल्लाह दारुल उलूम सईदिया मालापल्ली हर साल 50 सवालात व जवाबात पर मुश्तमिल दस्तावेज़ बनाकर स्कूल के बच्चों को दिया जाता है। बच्चे इसको हिफ्ज़ याद करके सुनाते हैं, जिस पर इनको इनामात से नवाजा जाता है। इस साल भी ये क्विज़ मुकाबले माह अक्टूबर की 3, 4, 5 तारीख में मुनक़िद होंगे। आज ही अपने बच्चों का रजिस्ट्रेशन करवाकर ऑफिस से सवाल जवाब का पर्चा हासिल कर ले और छुट्टियों में इसको खूब अच्छी तरह याद करके मुकाबले में कामयाब हो। मज़ीद तफसीलात के लिए राब्ता करें दारुल उलूम सईदिया मालापल्ली निज़ामाबाद। शहर निज़ामाबाद का ये नौखेज़ गैर इक़ामती इदारा दारुल उलूम सईदिया, जहाँ दीनी और असली तालीम का माकूल और बेहतरीन इंतज़ाम किया जाता है, इस इदारे और निज़ामाबाद जमीयत उलमा के खुद्दाम, इन दोनों के इश्तिराक और माली ताउन से शहर निज़ामाबाद के स्कूल के तलबा और तालिबात, इसी तरह कॉलेज के तलबा और तालिबात के लिए नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मुबारक सीरत से वाकिफ़ कराने की गरज से सीरतुन्नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम क्विज़ मुकाबले मुनक़िद किए जा रहे हैं। दशहरे की चूँकि तातीलात बच्चों की आ रही हैं, तो हम ये चाहते हैं कि हमारे छोटे छोटे मासूम बच्चे जो मकातिब में पढ़ते हैं या दीनी मदारिस में पढ़ते हैं या अपने घरों में ट्यूशन पढ़ते हैं, ऐसे बच्चे और फिर स्कूलों के बच्चे, कॉलेजों के बच्चे, छोटे हों कि बड़े हों। हैदराबाद में वाक़ तेलंगाना जागृति दफ्तर में के कविता ने योम इंज़िमम का एहतमाम करते हुए अजीम मुजाहिद आज़ादी मोहम्मद ख्वाजा मोइनुद्दीन को खुसूसी एजाज़ की पेशकशी। दफ्तर तेलंगाना जागृति वाक़ बंजारा हिल्स में योम इंज़िमम के मौके पर के कविता ने कौमी परचम लहराया और अजीम मुजाहिद आज़ादी मोहम्मद ख्वाजा मोइनुद्दीन को खुसूसी तौर पर एजाज़ से नवाजा। इस मौके पर सदर तेलंगाना जागृति के कविता ने खिताब करते हुए कहा कि मैं तमाम तेलंगाना की आवाम को योम इंज़िमम की दिल की गहराइयों से मुबारकबाद पेश करती हूँ। जागीरदारों और ज़मींदारों की जुल्म व ज़्यादती के ख़िलाफ़ आवाम ने जद्दोजहद की और अपनी ज़िंदगियों को कुर्बान करते हुए आज़ादी की राह हमवार की। दुनिया में कहीं भी ना मिलने वाली ये जद्दोजहद 1942 में शुरू हुई थी, जिसकी गवाही आज भी रूस की यूनिवर्सिटियों में बतौर निसाब दी जाती है। ये जद्दोजहद ना हिंदुओं के खिलाफ थी और ना ही मुसलमानों के खिलाफ थी, बल्कि जागीरदारों, ज़मींदारों के खिलाफ आवाम की एक अजीम जंग थी। बदकिस्मती से आज बीजेपी की रहनुमा इसे मजहबी रंग देते हुए तेलंगाना की तारीख को तोड़ मोड़ कर आवाम में नफरत फैलाने की कोशिश कर रहे हैं। मरकज़ में बीजेपी हुकूमत वफाकी जज्बे के खिलाफ काम कर रही है। ये तारीख को तोड़ मोड़ कर पेश करने का गैर जिम्मेदाराना अमल है, जिसकी हम सख्त मजम्मत करते हैं। रियासत की तारीख को मनसूख करने के इस अमल का मरकजी हुकूमत को फौरी नोटिस लेना चाहिए और रियासती वजीर आला रेवंत रेड्डी को चाहिए कि वो मरकज़ को मकतूब तहरीक करते हुए इस प्रोपेगेंडे को रोके। इस जद्दोजहद को मजहबी रंग में पेश करना सरासर नामुनासिब है और तेलंगाना की आवाम की कुर्बानियों का मजाक उड़ाने के मुतरादिफ है। कविता ने कहा कि कांग्रेस के रहनुमा भी इस मामले में गैर जिम्मेदार साबित हुए हैं। पीसीसी के सदर महेश कुमार गौड का ये कहना है कि भारत में अपनी रियासत को हमने जम किया था, सरासर झूठे। कांग्रेस का इस जद्दोजहद में कोई किरदार नहीं रहा। भारतीय फौज ने ऑपरेशन पोलो के तहत यहाँ कदम रखा और इस दौरान बेशुमार हिंदुओं और मुस्लिम शहरी जाँ बहक हुए। तेलंगाना जागृति हमेशा वफाकी उसूलों की हिफाजत करेगी और तारीख को तोड़ मोड़ कर पेश करने की हर कोशिश का मुकाबला करेगी। आज हम फ़ख्र के साथ फ्रीडम फाइटर मोहम्मद ख्वाजा मोइनुद्दीन को एजाज़ दे रहे हैं, जिन्होंने अपनी ज़िंदगी, जायदाद और सब कुछ कुर्बान करके जागीरदारों के जुल्म के खिलाफ जद्दोजहद की। इस जद्दोजहद में हमारे बुजुर्ग रघुवेंद्र राव ने भी इनका साथ दिया था। इस कुर्बानी देने वाले रहनुमा को खराज तहसीन पेश करना हमारे लिए बायस फ़ख्र है। कि कविता ने कहा कि 17 सितंबर को हम योम इंज़िमम समझते हैं और यहाँ की गंगा जमनी तहजीब और सकाफत का जश्न मनाने का दिन मनाते हैं। तेलंगाना जागृति मजहबी नफरत फैलाने वाले बीजेपी की
कोशिशों का मुकाबला करेगी और झूठे वादे करने वाली कांग्रेस को भी सवालात के दायरे में रखेगी। इन्होंने यकीन दिलाया कि हम तेलंगाना के अवाम के साथ मिलकर तारीख की हिफाजत और वफाकी जज्बे को फरोग देने के लिए काम करते रहेंगे। కాంగ్రెస్ పార్టీ పెద్ద సుద్దపూసలాగా నిన్న మహేష్ కుమార్ గౌడ్ అని ఏమంటాడంటే మేమే కలిపినాం తెలంగాణ అని అంటాడు. మీరు కలపలేదు, మీకు అంత సీన్ లేదు. నిజాం ప్రభు ఒక నిర్ణయం తీసుకొని నేను విల్లింగ్లీ ఇండియన్ యూనియన్లో విలీనమవుతా అని ఆయన 17 సెప్టెంబర్ ఆల్రెడీ ప్రకటన చేసిన తర్వాత కూడా వీళ్ళు ఆపరేషన్ పోలో అని మళ్ళా సైన్యాన్ని తీసుకొని వచ్చిండ్రు. అది కరెక్ట్ కాదు. సైన్యం అరాచకంలో అనేక మంది హిందువులు ముస్లింలు కూడా ఆనాడు చనిపోవడం జరిగింది. చాలా ప్రాంతాల్లో వెల్కమ్ చేసిండ్రు. అందుకే ఇవాళ కూడా మన తెలంగాణ అనేక పల్లెల్లో దండుబాట అని ఉంటాయి. మనందరికీ తెలుసు, ఊర్లలో ఇప్పటికి కూడా దండుబాట అంటారు. बिचकुंदा अक़लियती अक़ामती स्कूल में हंगामा, तुलबा क्लासरूम से बाइकॉट। जो कल असम्बली हल्का के बिचकुंदा अक़लियती अक़ामती स्कूल व जूनियर कॉलेज में आज इस वक्त हंगामा खड़ा हो गया जब इंटरमीडिएट तलबा ने क्लासरूम का बाइकॉट करते हुए स्कूल इंतज़ामिया के खिलाफ शदीद एहतजाज किया। तलबा ने वाज़ेह तौर पर कहा कि हमें ये प्रिंसिपल नहीं चाहिए। इनका कहना था कि इन्हें मेन्यू के मुताबिक खाना फराहम नहीं किया जा रहा है, जिस पर वो सख्त बरहम है। तलबा ने इल्ज़ाम लगाया कि जब इन्होंने प्रिंसिपल से खाने की नकास फरहमी पर शिकायत की तो प्रिंसिपल एम सत्याना ने न सिर्फ बदकलामी की बल्कि तौहीन अमेज़ लहजे में कहा, तुम्हारे को खाना खिलाने से बेहतर है कि कुत्ते को खाना खिलाया जाए। इस जुमले ने तलबा के जज्बात को शदीद ठेस पहुंचाई और वो सरापा एहतजाज बन गए। मजीद बरा तलबा ने बताया कि स्कूल में स्नैक्स की फरहमी भी मुसलसल रोकी जा रही है और जब इन्होंने आवाज़ बुलंद देने की धमकी दी जा रही इसके टीसी की तो प्रिंसिपल ने इन्हें ट्रांसफ़र सर्टिफिकेट, साथ ही इन्होंने स्कूल में बुनियादी सहूलत की अदम फरहमी पर भी सख्त बरहमी जाहिर की। सूरत हाल संगीन होने पर बिचकुंदा के एसआई मोहन रेड्डी अपनी टीम के साथ फौरी तौर पर पुलिस की बरवक्त कार्रवाई से वक्ती तौर पर सूरत हाल काबू में आ गई। ताम तलबा ने वाज़ेह पैगाम दिया है कि जब तक उनके मसाइल हल नहीं होते और बदकलामी करने वाले प्रिंसिपल को हटाया नहीं जाता वो अपनी जद्दोजहद जारी रखेंगे। ये वाक़या अक़लियती अक़ामती स्कूलों की सूरत हाल और इंतजामिया की बेहसी पर कई सवालिया निशान खड़ा करता है। नमाज हो रही है, करंट नहीं है, सफर कर रहे, गीजर नहीं है, ठंडा पानी ना रहे, सिक्कों में सही अवेलेबल टैबलेट्स नहीं है, वो टैबलेट्स देंगे कि बाहर प्राइवेट में दिखा रहे। इनको मालूम कल प्राइवेट हॉस्पिटल में जाके मैं घोड़ा खाया सुबह। ठीक वो सफर कर रहे, वो हर चीज कर रहे। फूड नहीं था, 15 दिन थे, अंडे करे, टेंडर नहीं है, वो नहीं बोले, चलो हम फूड अवेलेबल नहीं है, रिक्वेस्ट है हमारा, क्या हमारी प्रॉब्लम है, मैडम के पास आके बोला। मैडम बोलते हैं बॉस ऑफ द इंस्टीट्यूट, आई एम द हेड ऑफ द इंस्टीट्यूट, मेरे पास प्रॉब्लम लेके जाना। प्रॉब्लम बोलते एक्सप्लेनेशन लेटर आप जीएस सेपरेट पूछो, जीएस पूछो, पीजीटी पूछो, टीजीटी पूछो, क्या प्रॉब्लम क्या क्या फेस कर रहे हैं आप, वो सब पूछो ना। आप डिसीजन लिए 4 बच्चे बुलाए, 4 बच्चे आप फेस कर रहे हैं, आपसे प्रॉब्लम फेस कर रहे हैं। यौम अवामी हुक्मरानी के इनेक़ा से अवाम के तमाम तबक़ात में खुशियों और मसर्रतों की लहर। तारिक अंसारी ने हैदराबाद में मुनक़िदा तक़रीब से किया इजहार। इंज़िमम रियासत हैदराबाद के सालगिरह के मौके पर किए जाने वाले प्रोग्राम की रियासत तेलंगाना के मोअज़्ज़िज़ चीफ मिनिस्टर रेवंत रेड्डी ने बेहतर अंदाज में प्रजा पालना यानी अवामी हुक्मरानी के यौम का उन्वान देकर रियासत तेलंगाना के तमाम अवामी तबक़ात में खुशियों और मसर्रतों की लहर दौड़ा दी है। इन तासुरात का इजहार मिस्टर तारिक अंसारी, चेयरमैन रियासत तेलंगाना अक़लियती कमीशन ने किया। इन्होंने कहा कि रियासत तेलंगाना के 4.5 करोड़ अवाम की खुशहाली को यकीनी बनाने के लिए मुख्तलिफ फलाही स्कीमात का अहिया अमल में लाया गया, जो मुस्तक़बिल में अमन, तरक्की और खुशहाली का नक़ीब होगा और मुमकिना तौर पर फ़िरक़ा परस्त अनासिर की जन्म से यौम इंज़िमम हैदराबाद के उन्वान से जो मुख्तलिफ नापसंदीदा इक़दामात को रोबे अमल में लाया जाता था, इस पर रोक के ममासिल इक़दाम तसूर किया जा रहा है। मिस्टर तारिक अंसारी ने कहा कि रियासत तेलंगाना के एक अरसे दराज से कौमी यकजहती और मजहबी रवादारी की अलमबरदार रियासत यौम प्रजा पालना तक़रीब हुकूमत तेलंगाना के आला ओहदेदारान मिस्टर शमीम अख्तर, चेयरमैन ह्यूमन राइट्स कमीशन तेलंगाना राजशेखर रेड्डी, जज लोक एकता के अलावा महकमे पुलिस और मुख्तलिफ महकमे जात के आला ओहदेदारान और अवामुन्नास की कसी तादाद मौजूद थी। निज़ामाबाद मजलिस क़ायदीन की म्युनिसिपल कमिश्नर से मुलाकात व तहरीरी नुमाइंदगी। बर्थ सर्टिफिकेट के हुसूल में आसानी। इंदिरमा इल्लू मकानात की तामीरी इलाकों में बर्क़ सरबराही और आवारा कुत्तों की बहुतात को रोकने का मुतालबा।
सदर कुल हिंद मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन व रुकन पार्लियामेंट हैदराबाद बैरिस्टर असदुद्दीन अवैसी की हिदायत पर निजामाबाद मजलिस क़ायदीन ने म्युनिसिपल कमिश्नर दिलीप कुमार से मुलाकात की। इस मुलाकात के जरिए मजलिस क़ायदीन ने मुख्तलिफ अवामी मसाइल व दीगर उमूर पर तबादिल ख्याल किया। मजलिस क़ायदीन ने म्युनिसिपल कमिश्नर दिलीप कुमार को बताया कि 2 माह से बर्थ सर्टिफिकेट व नॉन अवेलेबल सर्टिफिकेट के हुसूल, नामों का इंदराज व इखराज व दुरुस्तगी के कामों में तेजी लाते हुए अवाम और मुतल्लिक़ा दरख्वास्त गुजारों को राहत फराहम करने का मुतालबा किया। अलावा मजलिस क़ायदीन ने म्युनिसिपल कमिश्नर को बताया कि शहर के मुख्तलिफ इलाकों बिलखुसूस डिवीज़न 10, 11, 12, 13 में ज़ेर तामीर इंदिरमा इल्लू मकानात के करीब व जवार में बरक़ी पोल्स न होने से गरीब आवाम को इंदिरमा इल्लू मकानात की मंजूरी के बावजूद तामीरी मराहिल में दुश्वारियों का सामना है। मजलिस क़ायदीन ने मुताल्लिक़ा इलाकों में ज़ेर तारीम इंदिरमा इल्लू मकानात तक बरक़ी सरबराही को यकीनी बनाने, नए बरक़ी पोल्स और नए बरक़ी लाइन्स की तनसीब व दुरुस्तगी के जरिए दीगर टेक्निकी खराबियों को दूर करते हुए इन इलाकों में बरक़ी सरबराही को यकीनी बनाने के इक़दामात करने के साथ साथ शहर के मुख्तलिफ इलाकों बिलखुसूस डिवीज़न 10, 11, 12, 13 में आवारा कुत्तों की बहुतात और राहगीरों, ज़ईफ़ुल उम्र अफराद व छोटे छोटे मासूम बच्चों पर आवारा कुत्तों की जानलेवा हमलों को रोकने निज़ामाबाद म्युनिसिपल कॉरपोरेशन की जानिब से डॉग स्क्वाड की मदद से इन आवारा कुत्तों को पकड़ने के इक़दामात को भी यकीनी बनाने का मुतालबा किया। मजलिस क़ायदीन की मौसर नुमाइंदगी पर म्युनिसिपल कमिश्नर दिलीप कुमार ने अवाम को दरपेश दुश्वारियों को दूर करते हुए बर्थ सर्टिफिकेट के हुसूल में आसानी पैदा करने और इंदिरमा इल्लू मकानात की तामीरी इलाकों में बरक़ी सरबराही के लिए दरकार बरक़ी पोल्स व बरक़ी लाइन की बस ज़रूरत तनसीब के जरिए मुताल्लिक़ा इलाकों की आवाम को बरक़ी सरबराही को यकीनी बनाने और मुख्तलिफ इलाकों में मौजूद आवारा कुत्तों की बहुतात व अवाम पर हमलों की रोकथाम और अवामी तहफ़्फ़ुज़ के ठोस इक़दामात करने का मजलिस क़ायदीन को तयक़ुन दिया है। इस मौके पर टाउन सदर मजलिस शकील अहमद फाजिल, ज़िला सदर मोहम्मद फ़याज़ुद्दीन, साबिक़ा कॉरपोरेटर रियाज़ अहमद के अलावा अरशद पाशा, खलील अहमद, वसीम अली, अमर फ़ारूक, मोहम्मद हाजी व दीगर मौजूद थे। इस मौके पर टाउन सदर मजलिस शकील अहमद फाजिल ने अवामुन्नास से इल्तिमास करते हुए कहा कि शहर की आवाम अपने बुनियादी मसाइल की यकसुई के लिए निज़ामाबाद मजलिस दफ्तर पर सुबह 11 बजे तक दोपहर 2 बजे रुजू हो सकते हैं। जी अस्सलाम वालेकुम। आज हम कमिश्नर साहब, म्युनिसिपल कमिश्नर साहब से मुलाकात किए निज़ामाबाद MIM यूनिट। मुलाकात करने की वजह यह कि गुज़िश्ता कम से कम 2 महीने से, क्योंकि बर्थ सर्टिफिकेट का मसला जो चल रहा है उसमें आसानी पैदा करने के लिए हमने नुमाइंदगी की पर्टिकुलर नॉन अवेलेबल सर्टिफिकेट होता है वो, और दूसरे भी बहुत सारे जो नाम करेक्शन के वास्ते लोग अप्लाई करते हैं, उसमें बहुत देरी हो रही, डिले हो रहा। इस वजह से हमने नुमाइंदगी की और हमने कहा कि ऑपरेटर्स को ज़्यादा से ज़्यादा बढ़ाइए और उसमें काम तेज़ी से लाइए। बहुत सारे अभी एप्लीकेशंस जो भी है वो अभी पेंडिंग में रुके हुए हैं। तो हम उम्मीद करते हैं, कमिश्नर साहब ने यकीन भी दिलाया कि जल्द से जल्द हम रिव्यू मीटिंग लेके उसमें जितना काम जल्दी से जल्दी हो के जो पेंडिंग बचे हुए हैं उसको हम जल्दी कराएंगे और डे टू डेट इंशाल्लाह हम जल्द से जल्द डे टू डेट आके सर्टिफिकेट जल्द से जल्द आवाम को पहुंचाएंगे, बल्कि हम यकीन दिलाया। हम उम्मीद करते हैं कि ये जो नए बर्थ एंड सेक्शन के इंचार्ज हैं वो भी इस चीज़ को नोट लेते हुए अपना काम तेज़ी करते हुए आवाम को राहत पहुँचाएं। प्री मैट्रिक स्कॉलरशिप को दोबारा आगाज करने के मुतालबे के साथ ऑल इंडिया कौमी तंजीम निज़ामाबाद सदर सुमेर अहमद ने रियासती मुशीर वेम नरेंद्र रेड्डी से की मुलाकात। आज ऑल इंडिया कौमी तंजीम निज़ामाबाद जोन सदर सुमेर अहमद ने रियासती मुशीर वेम नरेंद्र रेड्डी से निज़ामाबाद दौरे के दौरान मुलाकात करते हुए इनसे मुख्तलिफ उमूर पर तबादला ख्याल किया और कहा कि गुज़िश्ता 3 सालों से अक़लियती तलबा को फराहम की जाने वाली प्री मैट्रिक स्कॉलरशिप को बंद कर दिया गया है, जिसके सबब हर साल लाखों तलबा की तालीम मुतासिर हो रही है, जिसको वापस आगाज करने का इन्होंने हुकूमत से तहरीरी तौर पर मुतालबा किया। इस मौके पर इनके हमरा कांग्रेस कायद मोहम्मद समी, MA वाहिद, MA खयूम, मोहम्मद रियाज, शेख वसीम, नरेंद्र सिंह व दीगर मौजूद थे। बालकुंडा के जिला परिषद हाई स्कूल में तेलंगाना योम अवामी हुक्मरानी का शानदार पैमाने पर किया गया इनेकाद। बालकुंडा मंडल के मुकाम पर वाक़ई जिला परिषद हाई स्कूल में तेलंगाना योम अवामी हुक्मरानी का शानदार पैमाने पर इनेकाद अमल में लाया गया। इस मौके पर मंडल एजुकेशन ऑफिसर बी राजेश्वर ने कहा कि 17 सितंबर 1988 को हैदराबाद रियासत को हिंदुस्तान के यूनियन में इन्फॉर्म करने के दिन के तौर पर याद करते हुए स्कूल में कौमी परचम लहराते हुए आजाद हिंदुस्तान के पहले नायब वजीर आजम वल्लभ भाई पटेल और तेलंगाना दिल्ली की तस्वीर पर भरपूर तरीके से खराज अकीदत पेश की और
तुलबा को इसकी अहमियत के बारे में वजाहत किया। इस प्रोग्राम में स्कूल इंचार्ज सदर मुदर्रिस एम प्रशांत कुमार, असातिज़ा साहिबीन के अलावा तुलबा व दीगर मौजूद थे। वज़ीर-ए-आज़म हिंद नरेंद्र मोदी के जन्मदिन के मौके पर ज़िला निज़ामाबाद के मरकज़ पर बीजेपी क़ायदीन की जानिब से इनेक़ाद अमल में लाए गए मुख्तलिफ़ फलाही खिदमात में मेहमान ख़ुसूसी के तौर पर अर्बन एमएलए धनपाल ने की शिरकत। हिंदुस्तान के वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी के जन्मदिन के मौके पर ज़िला निज़ामाबाद के मरकज़ पर बीजेपी क़ायदीन की जानिब से इनेक़ाद अमल में लाए गए मुख्तलिफ़ फलाही खिदमात में बाइज़्ज़त मेहमान ख़ुसूसी के तौर पर अर्बन एमएलए धनपाल सूर्य नारायण गुप्ता ने शिरकत की। इस मौके पर एमएलए ने कहा कि हिंदुस्तान के वज़ीर आज़म की हैसियत से तीसरी बार खिदमात अंजाम देने वाले नरेंद्र मोदी आज आलमी सतह के क़ायदीन को उबारना तमाम हिंदुस्तानियों के लिए काबिल फ़ख्र होने का इजहार किया। आज इसी अजीम शख्सियत के जन्मदिन के मौके पर भारतीय जनता पार्टी सेवा पखवाड़ नामी प्रोग्राम को मुल्क भर में कामयाबी के साथ इनेक़ाद अमल में लाया जा रहा है। आज इसी के तहत ज़िला निज़ामाबाद में पहली बार ज़िलाई पार्टी दफ्तर में खून का अतिया कैंप और गवर्नमेंट हॉस्पिटल में हामिला ख़वातीन और हॉस्पिटल में ज़ेर इलाज मरीजों को फ्रूट की तकसीम अमल में लाने का इजहार किया। इस प्रोग्राम में बीजेपी ज़िला सदर दिनेश कुलाचारी, ज़िला जनरल सेक्रेटरी एन लक्ष्मी नारायणा, बीजेपी क़ायदीन एन राजू, राणा देश मंडल सुदूर, नागा राजू, बीजेपी और ओबीसी क़ायदीन स्वामी यादव के अलावा दीगर ने शिरकत की। श्रीकोंडा मंडल के मरकज पर योम अवामी हुक्मरानी का किया गया इनेक़ाद। श्रीकोंडा मंडल के मुकाम पर रियासती हुकूमत के अहकामात के मुताबिक प्रजा पालना डे का शानदार पैमाने पर इनेक़ाद अमल में लाया गया। इस मौके पर गवर्नमेंट स्कूलों के अलावा गवर्नमेंट दफातर में तेलंगाना योम अवामी हुक्मरानी का इनेक़ाद अमल में लाया गया। इस प्रोग्राम में तहसीलदार दफ्तर में तहसीलदार रविंदर राव, मंडल प्रजा परिषद दफ्तर में एमपीडीओ मनोहर रेड्डी, एईओ दफ्तर में एमईओ रामुलू नायक ने कौमी परचम लहराए और कौमी तराना पढ़ा। इस प्रोग्राम में मुख्तलिफ महकमे जात के उहदेदारान के अलावा कांग्रेस क़ायदीन और कारकुनान के अलावा दीगर मौजूद थे। एडपल्ली में प्रजा पालना डे का शानदार पैमाने पर इनेक़ाद अमल में लाया गया। एडपल्ली मंडल के मुकाम पर योम अवामी हुक्मरानी का शानदार पैमाने पर इनेक़ाद अमल में लाया गया। इसी के तहत तहसीलदार दफ्तर में एमआरओ दत्तात्रेय, मंडल परिषद दफ्तर में एमपीडीओ शंकर नायक ने कौमी झंडा लहराया और इसके अलावा मंडल में वाक़ई जंगमपेट, जैतापुर सिंगल विंडो दफ्तर में सदर एम नरेंद्र सत्यनारायण चौधरी ने झंडा लहराया। इस प्रोग्राम में मुख्तलिफ महकमे जात के उहदेदारों के अलावा अमला व दीगर मौजूद थे। आलमी तहरीकों में सुनहरी हुर्फों से तहरीर की जाने वाली जद्दोजहद हमारी होने का सीएम रेवंत रेड्डी ने किया इजहार। हैदराबाद में वाक़ई पब्लिक गार्डन में इनेक़ाद अमल में लाए गए तेलंगाना योम अवामी हुक्मरानी के मौके पर कौमी परचम लहराया गया। बादशाह सीएम रेवंत रेड्डी ने कहा कि आलमी तहरीकों में सुनहरी हुर्फों से तहरीर की जाने वाली जद्दोजहद हमारी है। वो मुसल्लह जद्दोजहद के जज्बे के साथ कल की आमराना हुक्मरानी को पस्त कर दिया है और हमारे हुक्मरानी में कोई अखरार बरादरी या सरपरस्ती का कोई तासुब नहीं है, बल्कि हम आज़ादी, मावी मौके और समाजी इंसाफ में एक रोल मॉडल के तौर पर मौजूद है। सीएम ने कहा कि नौजवान आला तालीम के जरिए अपनी बेहतरीन कारकर्दगी का मुजाहरा करें। इन्होंने कहा कि मुस्तकबिल में स्कूल में बुनियादी सहूलियत की फरहमी के अलावा तालीम के अलावा खेलों को काफ़ी अहमियत देते हुए अनकरीब रियासती तालीमी पॉलिसी लाने का इजहार किया। తెలంగాణ ప్రజాస్వామ్య చరిత్రకు శ్రీకారం చుట్టిన శుభదినం. ప్రజల చేత ప్రజల కొరకు ప్రజలే రాసుకున్న పోరాట చరిత్ర మనది. నిజాం నియంతృత్వంపై సామాన్యుడు సాయుధ పోరాటంతో సాధించుకున్న విజయం ఈ రోజు మనం అనుభవిస్తున్న ప్రజాస్వామ్యం. ప్రపంచ ఉద్యమాల చరిత్రలో సువర్ణ అక్షరాలతో లిఖించదగ్గ ఘనత. बादशाह से जमहूरी निज़ाम में तेलंगाना के सुपुर्द कदम रखने का दिन होने का बीआरएस कारगुजार सदर केटीआर ने किया इजहार। तेलंगाना भवन में इनेक़ाद अमल में लाए गए कौमी इत्तेहाद तकारीब में बीआरएस कारगुजार सदर केटीआर ने शिरकत की। इस मौके पर इन्होंने कौमी परचम लहराने के बाद कहा कि कई हज़ार अफराद बाशिद्दत निज़ाम के खिलाफ जद्दोजहद करते हुए अपनी कीमती जानों को निछावर करने वाले शोहदाओं को इन्होंने भरपूर तरीके से खराज अक़ीदत पेश की। केटीआर ने कहा कि तेलंगाना यानी जान निछावर करने वालों की सरजमीन और जद्दोजहद का मरकज़ उस वक्त की मुसल्लह किसानों की जद्दोजहद से शुरू होकर 1969 तेलंगाना की तहरीक और इसके बाद केसीआर की क़यादत में जमहूरी तेलंगाना तहरीक को तेलंगाना ने मुशाहिदा किया है। इन्होंने कहा कि तेलंगाना में चाकाली आयम्मा, रवि नारायण रेड्डी जैसे कई शोहदाओं ने इस तेलंगाना में जन्म लिया है। इन्होंने मजीद कहा कि रियासत में फिर एक बार फलाह व बहबूद और तरक्की की हुक्मरानी को लाने के लिए केसीआर की क़यादत में जद्दोजहद करने का इजहार किया। కొంతమంది విమోచనమని, మరికొంతమంది విలీనమని, ఇంకొంతమంది విద్రోహమని రకరకాలుగా అనవచ్చుగాక
కానీ తెలంగాణ సాయుధ పోరాటంలో ఆనాడు వేలాది మందిగా లక్షలాది మందిగా పాల్గొని వేలాది మంది అసువులు బాసి ఆనాటి రాచరిక వ్యవస్థకు వ్యతిరేకంగా పోరాడి మనకు ఇవాళ స్వేచ్ఛావాయువులు వచ్చినాయంటే ఆనాటి అమరవీరుల త్యాగాలు మనందరికీ ఆదర్శం. వారందరికీ ఈ సందర్భంగా जिला कलेक्ट्रेट में रियासती मुशीर एम नरेंद्र रेड्डी ने कौमी परचम लहराया। जिला निजामाबाद कलेक्ट्रेट दफ्तर के कॉम्प्लेक्स में योम अवामी हुक्मरानी तकारीब का जोश व खरोश के साथ मुनक्किद किया गया। इस प्रोग्राम में बाहिसियत मेहमान खुसूसी के तौर पर रियासती वजीर आला के मुशीर एम नरेंद्र रेड्डी ने शिरकत करते हुए कौमी परचम लहराया। इससे पहले इन्होंने पुलिस की जानिब से दी गई सलामी को कबूल किया और ज़िले की तरक्की की रिपोर्ट के बारे में वजाहत करते हुए आवाम को मुख्तलिफ महकमे जात के तहत रोबे अमल में लाए जाने वाले प्रोग्रामों के अलावा हासिल होने वाले पेशरफ्त के बारे में आगाही फरम की। आज योम अवामी हुक्मरानी तकारीब के मौके पर बच्चों की जानिब से पेश किए गए सकाफती प्रोग्राम काफ़ी मुतासिर कुन रहे। इस मौके पर सिद्धार्थ कला क्षेत्र, नवी पेट, खंजर वेलफेयर, ग्रोकोला स्कूल गर्ल्स, बोरगम पी हाई स्कूल और डिचपली मानवता सदन के बच्चों ने बेहतरीन अंदाज में प्रोग्रामों को पेश करते हुए शायकीन की तारीफें बटोरने में कामयाब हुए। इस तकारीब में MLAs सुदर्शन रेड्डी, डॉक्टर भूपत रेड्डी, रियासती कोऑपरेटिव यूनियन लिमिटेड चेयरमैन M मोहन रेड्डी, रियासती उर्दू अकेडमी चेयरमैन ताहिर हमदान के अलावा नोडा चेयरमैन केशव वेणु, कलेक्टर TVN कृष्णा रेड्डी, पुलिस कमिश्नर P साई चैतन्य, एडिशनल कलेक्टर अंकित, जिला एसोसिएशन लाइब्रेरी चेयरमैन अंता रेड्डी, राजा रेड्डी के अलावा मुख्तलिफ महकमे जात के उहदेदारान मौजूद थे। ధాన్యం కొనుగోలు కేంద్రాలను ఏర్పాటు చేసి చివరి గింజ వరకు కూడా ధాన్యం కొనడం జరిగింది. సన్నాలకు క్వింటల్కు 500 రూపాయలు బోనస్ ఇవ్వడం జరుగుతున్నది. ధాన్యం కొనుగోలు చేసిన 48 గంటల్లోనే డబ్బులకు రైతుల ఖాతాల్లో జమ చేయడం జరుగుతున్నది. వ్యవసాయానికి ఉచిత విద్యుత్తులో భాగంగా 29 లక్షల పంపు సెట్లకు ఉచిత విద్యుత్తును అందించడం జరుగుతుంది. దీనికోసం దాదాపు 16,691 కోట్ల రూపాయలను ప్రభుత్వం సబ్సిడీగా ఇవ్వడం జరుగుతున్నది. జిల్లాలో 2024-25 వానాకాలం సీజన్లో 676 కేంద్రాల ద్వారా निजामाबाद कांग्रेस भवन में योम अवामी हुक्मरानी के मौके पर कौमी परचम लहराया गया। आज योम अवामी हुक्मरानी के मौके पर जिला निजामाबाद कांग्रेस पार्टी दफ्तर में जिला एसोसिएशन लाइब्रेरी चेयरमैन अंता रेड्डी, राजा रेड्डी के ज़ेर एहतमाम कौमी परचम की नकाब कुशाई अमल में लाई गई। इस मौके पर इन्होंने कहा कि हैदराबाद को निजाम से अलहदा करके तेलंगाना के जम किए जाने के बाइस आज हम योम अवामी हुक्मरानी का इनेकाद अमल में लाने का इजहार किया। इन्होंने कहा कि कांग्रेस हुकूमत रियासत में इख्तदार हासिल करने के बाद अवामी हुक्मरानी जारी है और आवाम को हुकूमत की स्कीमात के समराज से फैज़याब करते हुए आगे बढ़ाने का इजहार किया। इस प्रोग्राम में जिला यूथ कांग्रेस सदर विपुल गौड़, जिला OBC सदर नरेंद्र गौड़, जिला SC सेल सदर लिंगम नरेंद्र सिंह के अलावा दीगर ने शिरकत की। జవహర్లాల్ నెహ్రూ గారు మరియు సర్దార్ వల్లభాయ్ పటేల్ గారు ఈ తెలంగాణకి స్వతంత్రం తీసుకొచ్చి ఇచ్చినటువంటి రోజు ఆ మహనీయుల్ని స్మరించుకుంటూ ఆనాడు అనేక మంది తెలంగాణ విముక్తికై పోరాడిన అమరవీరులకు జోహార్లు తెలియజేసుకుంటూ జై బోలో అమరవీరులకి, తెలంగాణ అమరవీరులకి, తెలంగాణ అమరవీరులకి జోహార్ జోహార్। रियासत में यूरिया की शदीद किल्लत होने का बालकोंडा MLA वेमुला प्रशांत रेड्डी ने किया इजहार। वेलपुर मंडल के मरकज पर साबिका वजीर बालकोंडा MLA प्रशांत रेड्डी ने मीडिया के साथ खिताब करते हुए कहा कि MPs से मुताल्लिका मसाइल को वजीर आजम हिंद नरेंद्र मोदी के इल्म में लाते हुए हल करने की ख्वाहिश की बसूरत मुस्तफी होने का इंतबाह दिया। इन्होंने मरकज और रियासती हुकूमत की जानिब से यूरिया की किल्लत न होने के लिए इक़दाम करने का इजहार किया। అన్నం లేకుండా టిఫిన్ లేకుండా బరిగడుపున వచ్చి చెప్పులు వదిలేసి లైన్లలో బరిగాళ్ళతోటి నిలబడి వెయిట్ చేస్తూ ఉన్నారు. ఒక్కొక్కళ్ళకు ఒక బస్తా అని చెప్పి గంటలు వెయిట్ చేపిస్తూ ఉన్నారు. ఇవాళ తీవ్ర ఇబ్బందులకు గురవుతూ ఉన్నారు రైతాంగం అని ఎన్నిసార్లు చెప్పినా ఎంత చెప్పినా ఈ రేవంత్ రెడ్డికి కాంగ్రెస్ ప్రభుత్వానికి దున్నపోతు మీద వానబడినట్టున్నది। शहर हैदराबाद के गांधी भवन में योम अवामी हुक्मरानी का किया गया शानदार पैमाने पर इनेकाद।
आज हैदराबाद के गांधी भवन में योम अवामी हुक्मरानी का शानदार पैमाने पर इनेक़ाद अमल में लाया गया। इस प्रोग्राम में टीपीसीसी सदर एमएलसी महेश कुमार गौड़, रियासत तेलंगाना यूथ कांग्रेस सदर जय शिवा चिरण रेड्डी ने शिरकत की। 12 अक्टूबर 10, 11, 12, 13 तारीख को नामपल्ली एलबी स्टेडियम में गांधी गिनान प्रस्थान गांधी ग्लोबल फैमिली के ज़ेर एहतमाम इनेक़ाद अमल में लाए जाने वाले गांधी जी के मुजस्समों की नुमाइश पर मबनी प्रोग्राम से मुताल्लिक़ा पैम्पलेट की नकाब कुशाई अमल में लाई गई। एडगटला मंडल के मरकज पर कांग्रेस पार्टी के ज़ेर एहतमाम तेलंगाना योम अवामी हुक्मरानी का किया गया इनेक़ाद। एडगटला मंडल के मुकाम पर कांग्रेस पार्टी के ज़ेर एहतमाम तेलंगाना योम अवामी हुक्मरानी का शानदार पैमाने पर इनेक़ाद अमल में लाया गया। इस मौके पर मंडल कांग्रेस पार्टी सदर देवर रेड्डी ने कौमी परचम लहराया। इससे पहले एडगटला शहरी सदर राजा रेड्डी तेलंगाना तल्ली की तस्वीर पर फूलों का माला पहनाते हुए शोधांग के हाथ 2 मिनट तक खामोशी का एहतमाम करते हुए खराज अक़ीदत पेश की। इस प्रोग्राम में मेहमान खुसूसी के तौर पर जिला कांग्रेस पार्टी नायब सदर शिवा कुमार ने शिरकत की। इस मौके पर ब्लॉक कांग्रेस सदर गंगा प्रसाद, कांग्रेस कायदीन व कारकुनान व दीगर ने शिरकत की। शहर निजामाबाद के बोरगम्पी में डीसीसीबी वाइस चेयरमैन चंद्रशेखर रेड्डी से मुलाकात करते हुए रूरल एमएलए डॉक्टर भूपत रेड्डी ने दिया पुरसा। शहर निजामाबाद में वाक़ई बोरगम्पी में डीसीसीबी वाइस चेयरमैन चंद्रशेखर रेड्डी के वालिदे मोहतरम फौत होने के बायस रूरल एमएलए डॉक्टर भूपत रेड्डी ने इनके अफराद ख़ानदान से मुलाकात करते हुए पुरसा दिया। इस मौके पर इन्होंने इनकी तस्वीर पर फूलों का माला पहनाते हुए इनके अफराद ख़ानदान से गहरी ताज़ियत का इजहार किया। इस प्रोग्राम में एएमसी चेयरमैन एम गंगा रेड्डी, पीसीसी डेलीगेट शेखर गौड़, डीसीसी जनरल सेक्रेटरी भास्कर रेड्डी, मोपाल मंडल कांग्रेस सदर साई रेड्डी, पीएसीसी चेयरमैन मोहन रेड्डी के अलावा दीगर ने शिरकत की। बोधन शहर में हुक्काम ने योम अवामी हुक्मरानी का किया इनेक़ाद। बोधन शहर में मुख्तलिफ महकमेजात के अहदेदारान ने योम अवामी हुक्मरानी का इनेक़ाद अमल में लाते हुए कौमी परचम लहराया। 12 अवामी नुमाइंदों और अवाम को मुबारकबाद पेश की। इस तकारीब में बोधन सब कलेक्टर विकास मेहता के अलावा तहसीलदार विठल ने शिरकत की। इख्तिताम से क़ब्ल नजर डालते हैं आज के हम सुर्खियों। आलमी तहरीकों में सुनहरी हुर्फों से तहरीर की जाने वाली जद्दोजहद हमारी। हैदराबाद में वाक़ई पब्लिक गार्डन में इनेक़ाद अमल में लाए गए तेलंगाना योम अवामी हुक्मरानी के मौके पर सीएम रेवंत रेड्डी ने कौमी परचम कुशाई अंजाम दी। बादशाहियत से जमहूरी निज़ाम में तेलंगाना के सबूत खत्म रखने का दिन हैदराबाद के तेलंगाना भवन में इनेक़ाद अमल में लाए गए योम इंज़माम तकारीब से बीआरएस कारगुज़र सदर केटीआर का इजहार। निजामाबाद कलेक्ट्रेट में योम अवामी हुक्मरानी का किया गया शानदार पैमाने पर इनेक़ाद। रियासती मुशीर वेम नरेंद्र रेड्डी ने कौमी परचम लहराया। इस तकारीब में एमएलए सुदर्शन रेड्डी, डॉक्टर भूपत रेड्डी ने की शिरकत। हिंदुस्तान के वजीर आजम की हैसियत से तीसरी बार अवाम की खिदमत करने वाले वजीर आजम मोदी आलमी सतह पर उभरना मुल्क के लिए काबिल फ़ख्र है। निजामाबाद बीजेपी दफ्तर में मोदी के जन्मदिन के मौके पर कायदीन की जानिब से इनेक़ाद अमल में लाए गए तकारीब से अर्बन एमएलए धनपाल का खिताब। रियासत में यूरिया की शदीद किल्लत है। वेलपुर में इनेक़ाद अमल में लाए गए मीडिया इजलास से साबिक़ा वजीर बालकोंडा एमएलए प्रशांत रेड्डी का इजहार। हैदराबाद में वाक़ई तेलंगाना जागृति दफ्तर में के कविता ने योम इंज़माम का एहतमाम करते हुए अजीम मुजाहिद आज़ादी मोहम्मद ख्वाजा मोइनुद्दीन को खुसूस एजाज़ की पेशकशी। निजामाबाद कांग्रेस भवन में योम अवामी हुक्मरानी का शानदार पैमाने पर इनेक़ाद अमल में लाया गया। इस तकारीब में जिला एसोसिएशन लाइब्रेरी चेयरमैन अंता रेड्डी, राजा रेड्डी, टीपीसीसी जनरल सेक्रेटरी राम भोपाल ने शिरकत करते हुए परचम कुशाई अंजाम दी। निजामाबाद मजलिस कायदीन की म्युनिसिपल कमिश्नर से मुलाकात व तहरीरी नुमाइंदगी। बर्थ सर्टिफिकेट के हुसूल में आसानी, इंदिरमा इल्लू मकानात को तामीरी इलाकों में बर्क़ी की सरबराही, आवारा कुत्तों की बहुतात को रोकने का किया मुतालबा। आज के लिए इतना ही, दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफिज़।